चलिए सभी लोग वीडियो में आइए, वीडियो ऑन कीजिए। रूटीन के अनुसार कौन सब्जेक्ट है दरअसल? आपका फॉरवर्ड हो गया। सोशल साइंस। क्या है? सोशल साइंस। सोशल साइंस। अच्छा, तो सोशल साइंस वाली मैम का थोड़ा तबीयत सुस्त है, इस वजह से आज क्लास नहीं ले रही है। उनका क्लास शिफ्ट कर दिया जाएगा, इंटरचेंज किया जाएगा कोई और क्लास से, ठीक ना। कल अगर जो है यानी अपने आप को अच्छा फीलिंग करेंगी तो बायोलॉजी के जगह उनका क्लास हो जाएगा, ठीक ना। आज उनके क्लास के जगह बायोलॉजी का क्लास हो जा रहा है। आई बात समझ में? यस सर। चलो ठीक। तो क्या पढ़ाए थे अब ये बताइए। बायोलॉजी की कॉपी ले लीजिए सब लोग। सर कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू तक पढ़ा दिए थे। कौन टिश्यू? कॉम्प्लेक्स परमानेंट। सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। यस सर। चलो ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू आज के क्लास में पढ़ेंगे। यस सर। टाइप्स ऑफ सिंपल परमानेंट। देखो सिंपल परमानेंट टिश्यू जो होता है वो कितने टाइप्स का होता है जी? कितने टाइप्स का होता है? 3 टाइप्स का। अभी लिख क्यों रहे हो? लिखो नहीं, समझो। टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू कितने टाइप का होता है? 3 टाइप्स का। कौन कौन? पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा एंड स्केलेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा और स्केलेरेन्काइमा। तो ये तीनों हम लोग एक साथ पढ़ेंगे, ठीक ना। तो तीनों को एक साथ पढ़ने के लिए अपने कॉपी में 3 कॉलम्स बनाइए सब। फर्स्ट कॉलम बनेगा पैरेन्काइमा के लिए, सेकेंड कॉलम बनेगा कॉलेन्काइमा के लिए, और थर्ड कॉलम बनेगा स्केलेरेन्काइमा। टाइप्स ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू में 3 टाइप्स है, पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा, स्केलेरेन्काइमा। तीनों एक साथ पढ़ना है। तीनों को एक साथ पढ़ने के लिए अपने कॉपी में 3 कॉलम बनाएंगे। चलिए बनाइए जल्दी। बन गया? पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा, स्केलेरेन्काइमा कौन बना लिए जी? बोलो। यस। हाँ देखिए, ध्यान दीजिए। पैरेन्काइमा की बात करते हैं। पैरेन्काइमा जो बना होता है वो लिविंग सेल से बना होता है। ऐसा सेल से बना है पैरेन्काइमा? लिविंग सेल। हाँ, पैरेन्काइमा लिविंग सेल से बना होता है। पहला फीचर है, कैरेक्टर है। कॉलेन्काइमा की बात करते हैं।
कॉलेनकाइमा भी लिविंग सेल से बना होता है। अब स्केलेरेनकाइमा की बात करते हैं। स्केलेरेनकाइमा डेड सेल से बना होता है, ठीक ना। तीनों का एक एक फीचर देखो, अभी ध्यान देगा, क्लास में याद करवा देंगे, लास्ट में पूछेंगे तीनों का कैरेक्टर्स। तो पहला कैरेक्टर क्या है, पैरेनकाइमा लिविंग सेल से बना होता है, कॉलेनकाइमा लिविंग सेल से बना होता है, और स्केलेरेनकाइमा किससे बना होता है, डेड सेल से बना होता है। तीनों का एक एक कैरेक्टर ध्यान में रहेगा जी। यस सर। यस सर। चलिए अपने कॉपी में सब लोग लिखिए, पैरेनकाइमा में लिखो, फर्स्ट में देखो, इट इज मेड ऑफ लिविंग सेल्स। पैरेनकाइमा में इट इज मेड ऑफ लिविंग सेल्स। इट इज मेड ऑफ लिविंग सेल्स। कॉलेनकाइमा में लिखो, it is made of living cells. It is made of living cells. और स्केलेरेनकाइमा में लिखिए, it is made of dead cells. It is made कॉलेज से of, एक बार स्केलेरेनकाइमा में it is made of dead cells. सर कॉलेंशियमा चाइमा मत पढ़ना, काइमा मत। सुनो फिर से एक बार मिला लेंगे सभी लोग। पैरेनकाइमा में बताएं इट इज मेड ऑफ लिविंग सेल्स। कॉलेनकाइमा में भी बताएं इट इज मेड ऑफ लिविंग सेल्स। और स्केलेरेनकाइमा में बता रहे हैं इट इज मेड ऑफ डेड सेल्स। आई बात समझ में? यस सर। तीनों का एक एक कैरेक्टर क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। चलिए सही। अब दूसरा देखो, दूसरा कैरेक्टर कॉमन सेंस से क्लियर होगा। स्वाति को बताना है सेल्स अगर लिविंग रहे तो उसमें साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा या एब्सेंट होगा? सर प्रेजेंट होगा। प्रेजेंट होगा, स्वाभाविक सी बात है। बिना साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के सेल तो लिविंग रहेगा नहीं, तो डेड हो जाएगा, ठीक ना। तो पैरेनकाइमा जब लिविंग सेल से बना है तो इसके सेल्स में साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस क्या होता है? प्रेजेंट होता है नहीं। कॉलेनकाइमा भी लिविंग सेल से बना है तो इसके भी सेल्स में साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस क्या होता है? प्रेजेंट होता है। स्केलेरेनकाइमा डेड सेल से बना है तो इसके सेल्स में साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस क्या होता है? एब्सेंट होता है। चेंज होता है, एब्सेंट होता है, नहीं होता। ना होगा जी। लिखो, दूसरा में लिखो, दरअसल वीडियो में आइए। वीडियो क्यों ऑफ करते हो? हाँ लिखिए, पैरेनकाइमा का सेकंड कैरेक्टर साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। Cytoplasm and nucleus are present. Cytoplasm and nucleus are present in the cells of
पैरेन्काइमा, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस are present in the cells of parenchyma. हो गया जी? Yes, sir. चलो कॉलेनकाइमा में लिखो साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस आर प्रेजेंट cytoplasm and nucleus are present in the cells of parenchyma. Cytoplasm and nucleus are present in the cells of parenchyma. Cytoplasm and nucleus are present in the cells of parenchyma. parenchyma में लिखा है ना cytoplasm and nucleus are present in the cells of parenchyma. parenchyma में लिखिए cytoplasm and nucleus are absent. Cytoplasm and nucleus are absent. Cytoplasm and nucleus are absent in the cytoplasm and nucleus are absent in the cells of parenchyma. Cytoplasm and nucleus are absent in the cells of parenchyma. हो गया? Yes, sir. सेकंड कैरेक्टर सभी को ध्यान में रहेगा जी? Yes. Yes. चलिए देखिए तीसरा, अब ये जानते हैं कौन किस तरह के सेल से बना है। ध्यान दो, पैरेन्काइमा बनाना नहीं है अभी, सिर्फ समझना है। पैरेन्काइमा जो बना होता है ओवल और राउंड शेप के सेल से बना होता है। इससे बना है जी ओवल और राउंड शेप के सेल से बना। कितना? इस तरह के सेल से ही बना होगा कौन? पैरेन्काइमा। ऐसा सेल से बना और पॉलीकाइमा भी ओवल और राउंड शेप के ही सेल से बना। ऐसा ओवल और राउंड शेप के सेल से बना होता है। और पैरेन्काइमा जो बना हुआ है वो पॉलीगोनल शेप के सेल से बना होता है। देखना देखो इस तरह का पॉलीगोनल शेप होगा।
देखो ये है। तो पैरेन्काइमा ओवल और राउंड शेप के सेल से बना होता है, पॉलिनकाइमा भी ओवल और राउंड शेप के सेल से बना होता है, और स्कैलेनकाइमा किससे बना होता है? पॉलीगोनल शेप सेल से बना होता है। आई बात समझ में? कौन किससे बना है, किस तरह के सेल से बना है, ये बात समझ गया जी? यस सर। चलिए Yes, लिखिए, sir. पैरेन्काइमा में इट इज मेड ऑफ, ये डायग्राम बना देगा ना सर? जो चीज मना किया जाएगा वही काम करेगा। अभी क्या कहे हैं कि नहीं बनाना है, इसलिए शायद पता नहीं हमको। अभी नहीं बनाना है, बोला जाएगा तब बनाएंगे। डायग्राम बना के फिर नीचे कैरेक्टर लिखेगा, फिर लास्ट में बनाएगा। देखो पैरेन्काइमा में लिखो इट इज मेड ऑफ, it is made of oval or round shaped cells. It is made of oval or round shaped cells. It is made of oval or round shaped cells. Is made of oval or round shaped cells. हो गया? Yes, sir. It is made of oval or round shaped cells. पैरेन्काइमा में, पॉलिनकाइमा में भी लिखेंगे it is made of, it is made of oval or round shaped cells. It is made of oval or round shaped cells. हो गया जी? Yes, sir. और स्कैलेनकाइमा में लिखेंगे it is made of polygonal shaped cells. 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 हो गया? यस सर। चलिए तीसरा कैरेक्टर समझ गए, चौथा कैरेक्टर समझो। देखो पैरेन्काइमा की बात करें तो इसका सेल वॉल जो होता है वो थिन होता है, पतला होता है। कितना? पैरेन्काइमा का सेल वॉल थिन होता है, जो किससे बना है? सेलुलोज से बना हुआ है। किससे बना है जी? सेलुलोज से बना हुआ है। पॉलिनकाइमा का सेल वॉल थिक होता है, मोटा होता है। इसके कारण सेलुलोज की एक्स्ट्रा स्टोरेज के कारण, ये भी सेलुलोज से ही बना है पॉलिनकाइमा का सेल वॉल, लेकिन इसके सेल वॉल में ज्यादा सेलुलोज जमा हो गया है, एक्स्ट्रा स्टोरेज हो गया है सेलुलोज का। इस कारण से क्या है? सेल वॉल इसका क्या हो जाता है? थिक होता है। और स्कैलेनकाइमा का सेल वॉल जो होता है वो हार्ड भी होता है और थिक भी होता है। लिग्निन नाम के केमिकल जमा होने के कारण इसके सेल वॉल के चारों ओर क्या बना, क्या रहेगा जमा? लिग्निन नाम का एक केमिकल जमा रहता है, इसका लिग्निफाइड सेल वॉल रहता है। देखो ये तो थिन रहेगा पैरेन्काइमा में, पॉलिनकाइमा में क्या हो जाएगा?
ठीक हो जाएगा, ये सेल वाल ठीक हो जाएगा। इस तरह से सेल वाल इसका हो जाएगा। कॉलेनकाइमा का पैरेन्काइमा को उसी तरह रहेगा, इसका सेल वाल ठीक हो जाता है और इसका सेल वाल हार्ड एंड ठीक हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें कौन सी केमिकल जमा हो जाता है, लिग्निन नाम का केमिकल जमा हो जाता है। लिग्निफाइड सेल वाल हो जाएगा। चारों ओर लिग्निफाइड सेल वाल। इस तरह से लिग्निफाइड सेल वाल होता है, इसको हम लोग बोलते हैं लिग्निफाइड सेल वाल। इसके सेल वाल में क्या हो जाएगा, लिग्निन नाम का केमिकल जमा हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है, जिसके कारण सेल वाल हार्ड भी हो जाता है और ठीक भी हो जाता है। ठीक ना? अगला समझे, पैरेन्काइमा के सेल्स का सेल वाल क्या होता है, थिन होता है, जो सेलुलोज से बना होता है। कॉलेनकाइमा के सेल्स का सेल वाल ठीक होता है, सेलुलोज के एक्स्ट्रा स्टोरेज के कारण। और स्कैलेनकाइमा का सेल वाल क्या होता है जी, हार्ड एंड ठीक होता है, लिग्निफाइड सेल वाल के कारण, लिग्निन नाम के केमिकल डिपॉजिट होने के कारण। आई बात समझ में? Yes, sir. चलिए लिखिए, पैरेन्काइमा में लिखिए, द सेल वाल ऑफ cells of parenchyma, the cell wall of cells of parenchyma is the cell wall of cells of parenchyma is thin. The cell wall of cells of parenchyma is thin, which is made of cellulose. The cell wall of cells of parenchyma is thin, which is made of cellulose. हो गया? The cell wall of cells of parenchyma is thin, which is made of cellulose. अगला लिखेंगे, दूसरा लिखेंगे कॉलेनकाइमा में, the cell wall of cells of parenchyma
the cell wall of cells of parenchyma is thick. The cell wall of cells of parenchyma is thick due to extra storage of cellulose. Due to extra storage of cellulose. The cell wall of cells of parenchyma is thick due to extra storage of cellulose. देखना, अगला लिखेंगे the cell wall of cells of parenchyma. The cell wall of cells of parenchyma is hard and thick. The cell wall of cells of parenchyma is hard and thick due to a storage of lignin. Due to a storage of lignin. The cell wall of cells of parenchyma is hard and thick due to a storage of lignin. सर स्पेलिंग लिखा हुआ है बोर्ड पर ना जी, लिग्निन उसी से लिखो, LIGNIN। वहां लिग्निफाइड लिखा है, उसको लिग्निन कर दो, LIGNIN, लिग्निन। ड्यू टू ए स्टोरेज ऑफ लिग्निन। लिग्निन के डिपोजिट होने के कारण क्या है, parenchyma का सेल वॉल हार्ड एंड थिक है। आई बात समझ में? Yes. अब देखो, parenchyma में पढ़े कि parenchyma का सेल वॉल ओवल शेप का होता है। देखो, तो ओवल शेप का सेल वॉल जब रूप में आएगा तो सेल्स के बीच खाली जगह बचेगा जी। देखो, तो इतना खाली जगह बच गया यहाँ। यस सर। हाँ, तो इसको बोला जाता है इंटरसेलुलर स्पेस। इंटरसेलुलर स्पेस क्या बोलते हैं? इंटरसेलुलर स्पेस। देखो, तो parenchyma के सेल्स में इंटरसेलुलर स्पेस रहता है ना जी? सब जगह है। Yes, sir. तो parenchyma के सेल्स में इंटरसेलुलर स्पेस होता है, लेकिन parenchyma के सेल्स में इंटरसेलुलर स्पेस रेयरली प्रेजेंट होता है, कहीं-कहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसका सेल वॉल क्या हो गया, थिक हो गया, मोटा हो गया। तो सेल वॉल जब थिक होगा तो इंटरसेलुलर स्पेस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, कहीं-कहीं रहेगा ना। तो parenchyma के सेल्स में इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है, parenchyma के सेल्स में इंटरसेलुलर स्पेस रेयरली प्रेजेंट होता है, कहीं-कहीं प्रेजेंट होता है, कम प्रेजेंट होता है। और parenchyma के सेल्स में इंटरसेलुलर स्पेस होता ही नहीं, पॉलीगोनल शेप का सेल्स है। देखो, ग्रुप में आया, कहीं भी स्पेस बच रहा है यहाँ? No, sir. नो सर। इंटरसेलुलर स्पेस होगा ही नहीं। तो अगला फीचर्स क्या क्लियर हो रहा है कि parenchyma के सेल्स में इंटरसेलुलर स्पेस होता है। parenchyma के सेल्स के बीच इंटरसेलुलर स्पेस होता है। parenchyma के सेल्स में इंटरसेलुलर स्पेस रेयरली होता है, कहीं-कहीं होता है। और parenchyma के सेल्स में इंटरसेलुलर स्पेस होता ही नहीं ना होता है। लिखिए, इंटरसेलुलर स्पेसेस parenchyma में intercellular spaces are present. Intercellular spaces are present among
intercellular spaces are present among the cells of parenchyma. Intercellular spaces are present among the cells of parenchyma. parenchyma में लिखिए intercellular spaces are rarely present. Intercellular spaces are rarely present. Rarely मतलब कहीं कहीं. Intercellular spaces are rarely present among the cells of parenchyma. Intercellular spaces are rarely present among the cells of parenchyma. हो गया? नहीं हुआ जी? Yes, sir. Yes, sir. Intercellular spaces are rarely present among the cells of parenchyma. और sclerenchyma में लिखेंगे intercellular spaces are absent. Intercellular spaces are absent in the cells of sclerenchyma. Intercellular spaces are absent in the cells of sclerenchyma. हो गया? पूरा हो गया? Yes. चलिए अब देखिए ये फीचर्स कितना हो गया जी? 5. 5. 5 हो गया। अब देखो आगे इसमें पोजीशन बताते हैं कौन कहाँ रखता है, इसको लेकर बता रहे हैं, ठीक ना? देखो पैरेन्काइमा की बात करते हैं। पैरेन्काइमा जो रहता है प्लांट के सब पार्ट में, रूट में, स्टेम में, लीव्स में। अब रूट में हर रूट मत समझ लेना, स्टेम में हर स्टेम मत समझ लेना। यानी वैसा प्लांट जिसका स्टेम सॉफ्ट होता है, रूट सॉफ्ट होता है, उसमें रहता है। जैसे कैरोट है, रेडिश है, मुलायम रहता है रूट इसका, उसको हम लोग खाते भी हैं, खाते हैं ना? Yes, sir. उसी तरह स्टेम, अब मैंगो का स्टेम इसमें नहीं आएगा, ठीक ना? गुआवा का स्टेम इसमें नहीं आएगा। कौन आएगा? स्टेम जो क्रीपर प्लांट का है। क्रीपर प्लांट का स्टेम जो होता है, जैसे पोटैटो का स्टेम, ठीक ना? उसका स्टेम क्या होता है? सॉफ्ट होता है, बीटर ब्रॉड का हो गया। करेला का भी होता है, ब्रॉड लौकी का भी होता है। इस तरह से जिसका स्टेम सॉफ्ट हो उसमें भी होता है। लीव्स तो ऑलरेडी सॉफ्ट होता ही। तो प्लांट के सॉफ्ट पार्ट लाइक रूट में, स्टेम में और लीव्स में कौन सा रहता है? पैरेन्काइमा। देखो पैरेन्काइमा में अगला कैरेक्टर नहीं लिख लेना। इट इज फाउंड इन soft parts of plant. It is found in soft parts of plant like root. It is found in soft parts of plant like root, stem, and leaves. It is found in soft parts of plant like root, stem, leaves. ठीक ना? समझे? Yes, sir. Yes, sir. It is found in soft parts of plant like root, stem and leaves.
अब देखिए कॉलेनकाइमा में देखिए, कॉलेनकाइमा कहाँ रहता है? देखो प्लांट के स्टेम का जो आउटर लेयर है उसको क्या बोलते हैं जी बायोलॉजी के टर्म में? चैप्टर 1 में भी बताए थे सौम्या। यस सर, बार्क। बार्क को बायोलॉजी के टर्म में क्या बोलते हैं? और कॉर्क। कॉर्क तो उस सब्सटेंस ना है जो बार्क के नीचे रहता है, उसको एपिडर्मिस कहते हैं। बताए हैं चैप्टर 1 में? नहीं बताए जी? नो सर। नहीं बताए ना है? स्टेम का जो आउटर लेयर होता है उसको बार्क कहते हैं कॉमन लैंग्वेज में, और बायोलॉजी के टर्म में एपिडर्मिस कहा जाता है। नहीं बताया गया है? बोल भी नहीं करेगा सर। अरे डिस्कवरी ऑफ सेल चैप्टर 1 में पढ़ा रहे थे तो वहां ये बात नहीं बताएंगे? हाँ ना हाँ बोलेगा ना बोलेगा सर। अंजलि बताए हैं जी कि एपिडर्मिस कहा जाता है, सब भूल जाता है सब पहले का बताया हुआ। सेल में डिस्कवरी ऑफ सेल जहाँ पढ़ाया गया उसका वीडियो चेक करना, उसमें बोला हुआ है ये बात, समझाया हुआ है ये बात। एपिडर्मिस उसको बोला गया है। एपिडर्मिस के नीचे के सब्सटेंस को ही कॉर्क बोलते हैं। वही कॉर्क से जो है सेल का डिस्कवरी हुआ, कॉर्क सेल के रूप में। तो स्टेम में कहाँ रहता है कॉलेनकाइमा? एपिडर्मिस के नीचे रहता है। स्टेम का जो आउटर लेयर है बार्क या एपिडर्मिस इसको बोले, उसी के नीचे कौन सा जो है रहता है? टिश्यू कॉलेनकाइमा रहता है। इसके अलावा कॉलेनकाइमा और भी जगह पर रहता है। फ्लावर के पेडिसेल, फ्लावर में जो डंठल होता है उसको बायोलॉजी के टर्म में पेडिसेल। फ्लावर देखिए वही। नो सर। तो फ्लावर का जो डंठल होता है उसमें ये पार्ट क्या कहलाता है? पेडिसेल। पेडिसेल में, फ्लावर के पेडिसेल में भी रहता है। फ्लावर के डंठल को क्या कहते हैं? पेडिसेल कहते हैं। और लीफ में भी रहता है। लीफ के बीचों बीच जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? लीफ लीफ बोलते हैं। ये वाला स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? लीफ लीफ, और उसके ब्रांच में भी रहता है। ये पार्ट क्या कहलाएगा? मीड लीफ। मीड लीफ में भी रहता है। ये सब पार्ट में रहता है। समझे? कॉलेनकाइमा कहाँ रहता है जी? यस सर। कॉलेनकाइमा पहला कहाँ रहा? एपिडर्मिस, स्टेम में एपिडर्मिस के नीचे, फ्लावर के पेडिसेल में, और लीफ के लीड लीफ और उसके ब्रांच में। लिखिए कॉलेनकाइमा में इट इज फाउंड below the epidermis of
stem. It is found below the epidermis of stem, comma, pedicel of flowers. It is found below the epidermis of stem, comma, pedicel of flower, and midrib and its branches of leaf. And midrib and its branches of leaf. Midrib and its branches of leaf. आई बात समझ में? सर रिपीट करिए ना एक बार। क्या रिपीट करें? सर It is- ये इट इज फाउंड It is found below epidermis of stem, pedicel of flower, and midrib and its branches of leaf. Midrib and its branches of leaf. हो गया? यस सर। Yes, sir. चलिए आगे अब हम लोग स्केलेनकाइमा का पढ़ते हैं। स्केलेनकाइमा स्टेम के एपिडर्मिस में रहता है। स्टेम का जो सबसे बाहरी लेयर है एपिडर्मिस, उसमें रहता है, ठीक ना। उसके बाद कोकोनट के फर्स्ट में भी होता है। कोकोनट का जो फाइबर होता है नारियल का, उसमें भी होता है, जिससे रस्सी बनाया जाता है, वो स्केलेनकाइमा के ही बना होता है। एंड हार्ड एंड स्टोनी फ्रूट्स के आउटर लेयर में होता है, जैसे ग्राउंडनट। ग्राउंडनट का जो बाहरी लेयर है ब्राउन कलर का, उसमें भी होता है स्केलेनकाइमा, ये सब पार्ट में रहता है, ठीक ना। वाइल्ड नट एक होता है, वाइल्ड नट के भी अखरोट भी इसको बोलते हैं, तो उसमें भी रहता है, ये सब में रहता है। आउटर लेयर जो होगा ना हार्ड एंड स्टोनी फ्रूट्स का, उसमें भी स्केलेनकाइमा ही रहता है। देखिए स्केलेनकाइमा में इट इज फाउंड इन एपिडर्मिस ऑफ स्टेम। It is found in epidermis of stem, epidermis of stem, comma, husk of coconut, husk of coconut, and outer layer of hard and stony fruits, and outer layer of hard and stony fruits. Outer layer of hard and stony fruits. Outer layer of hard and stony fruits. हो गया जी? Yes, sir. यस सर। चलिए तो ये समझ गए पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्केलेनकाइमा में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। यस सर। चलो अब आगे पढ़ना क्या है। पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्केलेनकाइमा का डायग्राम जो बनाएंगे बुक से बनाएंगे। दो तरह का डायग्राम होगा, एक ट्रांसवर्स सेक्शन का ही डायग्राम दिखाया गया है बोर्ड पर समझने के लिए, एक लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन भी होता है। लॉन्गिट्यूडनली अगर हम काट कर देखेंगे प्लांट को, तो उसमें भी पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्केलेनकाइमा दिखेगा। कैसा दिखता है लॉन्गिट्यूडनली देखने पर और ट्रांसवर्सली देखने पर, किसी को बना करके होमवर्क में डायग्राम लाएंगे और एक कैरेक्टर को याद रखेंगे। लिखिए क्वेश्चन लिखिए, draw the labeled diagrams of transverse section of
ड्रॉ द लेबल्ड डायग्राम्स ऑफ ट्रांसवर्स सेक्शन एंड लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, ऐसे लिखिए। ड्रॉ द लेबल्ड डायग्राम ऑफ ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ ट्रांसवर्स सेक्शन एंड लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, दोनों लिखो। ड्रॉ ए लेबल्ड डायग्राम ऑफ ट्रांसवर्स सेक्शन एंड लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्केलेन्काइमा। Draw a labeled diagram of transverse section and longitudinal section of parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. हो गया। Draw a labeled diagram of transverse section of and longitudinal section of parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. लिख लिए जी। Yes. अगला क्वेश्चन लिखो, व्हाट आर द सिमिलरिटीज बिटवीन पैरेन्काइमा एंड कोलेन्काइमा। व्हाट आर द सिमिलरिटीज इन लिखना, व्हाट आर द सिमिलरिटीज इन पैरेन्काइमा एंड कोलेन्काइमा। व्हाट आर द सिमिलरिटीज इन पैरेन्काइमा एंड कोलेन्काइमा। तीसरा लिखो, लिखो डिफरेंशिएट बिटवीन पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्केलेन्काइमा। डिफरेंशिएट बिटवीन पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्केलेन्काइमा। हो गया। डिफरेंशिएट बिटवीन पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्केलेन्काइमा लिख लिए। Yes. हाँ, अगले क्वेश्चन क्लास टू क्या में था क्या सर? क्वेश्चन नंबर 2 क्या था? व्हाट आर द सिमिलरिटीज इन पैरेन्काइमा एंड कोलेन्काइमा। पैरेन्काइमा और कोलेन्काइमा में क्या सिमिलरिटीज। अब अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्केलेन्काइमा। नेक्स्ट टॉपिक लिख लीजिए और बताइएगा हमको, ये पढ़ाना है। देखो नेक्स्ट टॉपिक फंक्शंस ऑफ पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्केलेन्काइमा। हो गया जी। फंक्शंस ऑफ पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्केलेन्काइमा नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। डायग्राम बना लेंगे और बाकी जो क्वेश्चन दिए वो सब बना लेंगे। बन जाएगा? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. चलिए आज के लिए इतना ही, बाद बाकी अगले क्लास में फिर हम लोग फंक्शंस ऑफ पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्केलेन्काइमा पढ़ेंगे।